जेनी ने ली से पूछा कि ये इंटरव्यू में अजीब अजीब चीजें क्या कही जा रही हैं। ली ने मतलब पूछा। जेनी ने बताया कि ली ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि उनकी एक गर्लफ्रेंड है। ली का भरोसा भगवान से उठने वाला था, मगर उनका भरोसा उनके डैड से उठ चुका था। जेनी ने ली से पूछा कि उन्हें क्या हो गया था। जेनी बड़ा चढ़ा के कहने लगी कि ली जेनी को कुछ ज्यादा ही अडोर करते होंगे, क्योंकि वो लोगों को बता रहे हैं कि वो उनकी गर्लफ्रेंड है। ली ने मना करा। जेनी ने फिर मतलब पूछा। ली ने कहा कि वो इंटरव्यू में जो पर्सन था वो ली नहीं थे। जेनी ने भी ली से पूछा कि वो क्या कह रही हैं। ली भी सोचते जा रहे थे कि इंटरव्यू में मुंह चलाने से पहले उन्हें वहां पे कुछ ज्यादा ही सोचना होगा, मगर तभी ली रुके और उन्हें लगा कि शायद ये एक अच्छी चीज थी, क्योंकि जेनी को पता था कि ली जेनी की बात कर रहे थे, मगर जेनी ली पे गुस्सा नहीं थी। कुछ देर बाद ली अपना वेट चेक कर रहे थे और उस चीज से वो बहुत ज्यादा हैरान थे। पर्सन ने बताया कि उन्होंने वेट गेन करा था। ली ने पूछा कि क्या मशीन खराब थी। पर्सन ने कहा कि वो चिंता ना करे और वो वापस प्रैक्टिस पे जाए। ली भी अपने लास्ट मैच के बाद से जल्दी से अडल्ट बनना चाहते थे, जिसका मेन कारण ये था कि ली अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहते थे, क्योंकि लास्ट मैच में ली के टीममेट्स ने उन्हें प्रोटेक्ट करा था, जिस वजह से ली के टीममेट को ज्यादा मेहनत करनी पड़ी थी। ली अपने टीममेट को लेकर थैंकफुल थे, मगर उन्हें बुरा भी फील कर रहा था, इसलिए ली जल्द से जल्द बड़ा होना चाहते थे। और अगर वो मेंटली सोचे तो वो अपने टीममेट की तरह कंपोज्ड भी होना चाहते थे। ली भी देख रहे थे कि उन्होंने साथ में इंटरव्यू में भी काम खराब कर दिया था और वहाँ पे सिर्फ जेनी ने ही इंटरव्यू को नहीं देखा था और आके ली के साथ क्या हो रहा था, क्योंकि ली ने इंटरव्यू में वो चीज बोल दी थी और ली के नेबरहुड में सभी ने वो इंटरव्यू देखा था, तो सभी लोग ली को पहचान रहे थे। और ली जब सुबह ट्रेनिंग के लिए आ रहे थे, सभी लोग ली को लेकर चीयर भी कर रहे थे। ली इस चीज को लेकर ग्रेटफुल थे, मगर उसी समय ली ने वहां पे खुद को देखा था, क्योंकि वहां पे जो फैंस जो सपोर्टिव हैं वो उतने ही डरावने भी हो सकते हैं। और ये इमेजिन करना मुश्किल है जब वहां पे प्रेशर बढ़ेगा और ली वहां पे जब थोड़ी मिस्टेक करेंगे कि वहां पे क्या रिजल्ट होंगे। इसलिए ली अपने टीममेट्स से कंपोजर को सीखना चाहते थे। ली वहां पे जा रहे थे, लेकिन तभी ली के टीममेट्स ने ली को बुलाया और दोनों टीममेट ने सीरियसली ली से पूछा कि ली को क्या लगता है कि एक फाइट में कौन जीतेगा, हिप्पो या फिर राइनो। ली ने भी पूछा है जी। टीममेट सीरियसली पूछ रहे थे हिप्पो या फिर राइनो। ली भी कह रहे थे कि मुझे क्या पता, और वो देख रहे थे कि उन्हें मेंटल कंपोजर को लर्न तो करना होगा, क्योंकि अगले दिन उनका एक बहुत ज्यादा टफ मैच होने वाला था। मगर उनके टीममेट यहाँ पे अलग ही इंसेन चीजों के बारे में बात कर रहे थे, तो शायद ये कंपोजर ही था। टीममेट्स ने फिर ली की तरफ देखा और ली का जवाब था राइनोपोटेमस। मगर बात कुछ भी हो, ली ने देख लिया था कि ग्रो करने का बेस्ट तरीका था कि वो वहाँ पे प्रैक्टिस करें, और अगर वो वहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे और अच्छा करेंगे, कोच शायद उन्हें अगले टीम में अल्टरनेट भी कर सकते थे। और ली वहाँ पे अपने कोच लूका के साथ 1-on-1 ट्रेनिंग को भी मिस कर रहे थे। कुछ समय बाद कोच विंजो ने ली को बुलाया। कोच विंजो ली से कुछ कहना शुरू भी कर रहे थे। ली ने कहा कि वो बात समझ गए थे। कोच विंजो ने कहा कि वो इस बारे में ज्यादा ना सोचे, और लेट हो गया था तो वो घर जाके आराम भी कर सकते थे। ली बात समझ गए थे और ली को पता था कि अगले 3 मैच रोमा के अगेंस्ट होने वाला था, जिनकी लीग में रैंक थी 7th और ली की टीम की रैंक है 8, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैच होने वाला था। ली देख रहे थे कि उस रात स्टार्स बहुत ज्यादा ब्राइट थे और वो हमेशा सोचते थे कि जो सबसे ब्राइटेस्ट स्टार था कैसा फील करता है, मगर इस समय नहीं, क्योंकि एक लीग की एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट लीग को रोमा के अगेंस्ट लाइनअप में एड अप कर दिया गया था और मैच का दिन भी आ गया था, जो कि खेला जा रहा था रोमा के होम स्टेडियम में। ली वहां पे स्टेडियम में आ रहे थे और शायद ली पहली बार स्टार्टिंग से खेल रहे थे, मगर ये फीलिंग इतनी बुरी नहीं थी। कोच ने ली से पूछा कि क्या उन्होंने वार्म अप कर लिया था और उन्हें कैसा फील हो रहा था। ली ने बताया कि वो ठीक थे। कोच ली को उनके रोल के बारे में बताने वाले थे। ली देख रहे थे कि ये परफेक्ट था, क्योंकि उन्हें कुछ ऐसा ही चाहिए था। कोच ने कहा कि जैसा उन्होंने पहले डिस्कस करा था, ली का मेन रोल ये होने वाला था कि वो प्लेयर को मार्क करने वाले थे, और वो प्लेयर था नंबर 7 लोरेंजो। ली को पहले कभी भी डिफेंडर नहीं बनाया गया था, तो इसलिए उस दिन ली ये काम करने वाले थे। और लोरेंजो एक अच्छे प्लेयर हैं, और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि वो लोरेंजो अपनी टीम को कैरी करते हैं, तो ये चीज आसान नहीं होने वाली थी। लोरेंजो को रोकने के लिए ली वहां पे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होने वाले थे। ली ने कहा कि वो बात समझ गए थे। ली देख रहे थे कि हेड कोच ने ली के ऊपर उनका फेथ रखा था और उन्हें एक इम्पोर्टेंट रोल भी दिया था,
तो ली इस चीज को अच्छी तरह से करने वाले थे। फैंस की चीयरिंग वहाँ पे बढ़ती जा रही थी। ली रोमा का स्टेडियम पहली बार देख रहे थे और वो देख रहे थे कि उनके फैन भी बहुत ज्यादा पैशनेट थे। ली ने अपने सामने देखा कि लोरेंजो हैंड जेस्चर कर रहे थे। ली ने देखा कि यही उनके उस दिन के टारगेट होने वाले थे, नंबर 7 लोरेंजो। और क्योंकि लोरेंजो की पोजीशन ली की जैसी ही थी तो लोग वहां पे ली और लोरेंजो को कंपेयर भी करने वाले थे और ये चीज आसान तो नहीं होने वाली थी। मगर ली वहां पे बिल्कुल भी हारने तो नहीं वाले थे। किक ऑफ वहां पे शुरू हो गया था। जैसे ही रेफरी ने विसल को ब्लो करा, रोमा ने बॉल को पास करना शुरू कर दिया था और ली की नजरें वहां पे नंबर 7 पे फिक्स थी। ली की टीम की स्ट्रेटेजी थी वो वहां पे पीछे रहेंगे और रोमा को एडवांस करने देंगे। अगर लोरेंजो वहां पे बॉल के लिए अटैक करते हैं तो ली वहां पे सबसे पहले उन्हें रोकने वाले थे और ये समय आ गया था। लोरेंजो बॉल की तरफ जा रहे थे तो ली ने भी वहां पे अब डिफेंड के लिए रन अप करना शुरू कर लिया था और उन्होंने लोरेंजो को मार्क कर लिया था। और ली का प्लान ये था कि वो लोरेंजो के साथ एक ग्लू की तरह चिपक जाएंगे ताकि लोरेंजो वहां पे टर्न अराउंड तो ना कर सके। लोरेंजो ने भी देखा कि ली वहां पे क्विक तो थे और लोरेंजो ने वहां पे बॉल को पास कर दिया था। ली को लग रहा था कि उनकी स्ट्रेटेजी वर्कआउट हो गई थी और उन्हें लग रहा था कि लोरेंजो ने जब बॉल को पास करा तो वो उसके बाद लेफ्ट जाएंगे। तभी लोरेंजो ने कहा कि उन्हें बॉल वापस चाहिए तो ली ने अपनी मूवमेंट को इंक्रीज कर दिया था। ली का प्लान ये था कि वो लोरेंजो से पहले बॉल को लेने वाले थे और लोरेंजो को बिल्डअप करने से रोकने वाले थे, लेकिन ली वहां पे लोरेंजो पुश नहीं कर पाए थे। ली देख रहे थे कि शायद उन्होंने खाना कम करा था क्योंकि वो लोरेंजो से बाउंस हो चुके थे। लोरेंजो ने वहां पे बॉल को ग्रैब कर लिया था और उन्होंने आगे स्प्रिंट करना शुरू कर दिया था। ली को लग रहा था कि उनकी टीम का डिफेंस सॉलिड था और कोई भी लोरेंजो को रोक तो नहीं पाएगा। मगर ली ने देखा कि लोरेंजो वहां पे बॉल को पास नहीं कर रहे थे, वो वहां पे बॉल को शूट कर रहे थे। लोरेंजो ने बॉल को स्ट्राइक कर दिया था और ली इस चीज से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड थे। मगर यहाँ पे लोरेंजो का गोल नहीं हो पाया था। लोरेंजो के टीममेट उनसे कह रहे थे कि वो इतनी दूर से शूट क्यों कर रहे थे। ली भी देख रहे थे कि ये बहुत ज्यादा क्लोज गोल थी। भले ही ये लॉन्ग शॉट था मगर फिर भी ये ली की मिस्टेक की वजह से हुआ था और उस शॉट के बाद गेम वहां पे रोमा के फेवर में शुरू हो गया था। ली भी देख रहे थे कि भले ही लोरेंजो इतने स्किल्ड ना हो मगर उन्होंने ली को बहुत बार टैकल कर दिया था। मगर ये बात अच्छी थी कि ली के डिफेंडर सॉलिड थे तो वहां पे कोई भी क्लोज गोल अभी तक नहीं हुई थी और कोई भी गोल नहीं हुआ था। मगर फिर भी उनके बिल्ड के बीच बहुत बड़ा डिफरेंस था जिसकी वजह से लोरेंजो ली को इजिली सिंपल मूव से पास कर सकते थे। ली इस चीज से गुस्सा हो रहे थे और जब भी ली के पास बॉल आती थी लोरेंजो वहां पे ली की टेक्निक का इस्तेमाल करके ली को डिफेंड करते थे मगर ली लोरेंजो को पास नहीं कर पाते थे। ऐसा ही चलता रहा और फर्स्ट हाफ इसी तरह खत्म हो गया था। ली वहां पे कुछ भी नहीं कर पाए थे। ली देख रहे थे कि टीम स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग कुछ भी बुरा नहीं हुआ था मगर ली की वजह से ये उनका सबसे बुरा फर्स्ट हाफ था। ली सोच रहे थे कि अगर वो एक अडल्ट होते तो वो वहां पे स्कोर कर पाते और वो वहां पे थोड़ा डिप्रेस भी हो रहे थे। कोच विंजो सभी लोग से कह रहे थे कि वो जैसा खेल रहे थे सेकंड हाफ में भी ऐसा ही खेले और कोच विंजो ने ली से पूछा कि क्या वो खेल सकते थे। ली ने बताया कि वो ठीक थे। कोच विंजो ने कहा कि जब भी उन्हें ब्रेक चाहिए तो वो अपना हैंड रेस कर सकते हैं। कोच विंजो ने सभी लोगों को रेडी होने के लिए कहा। तभी कोच ने कोच विंजो से कहा कि देख के ऐसा लग रहा था कि ली वहां पे स्ट्रगल कर रहे थे तो वो उन्हें रोक क्यों नहीं रहे थे। कोच विंजो ने कहा कि वो वहां पे क्या चाहते हैं। कोच ने कहा कि वो ली को कुछ डायरेक्शन दे सकते हैं। कोच विंजो ने कारण पूछा। कोच ने कारण का मतलब पूछा क्योंकि ली वहां पे फर्स्ट हाफ में स्ट्रगल कर रहे हैं और वो ये भी देखे कि वो वहां पे लोरेंजो के अगेंस्ट हैं। कोच विंजो ने मना करा। कोच अभी भी बिलीव नहीं कर पा रहे थे। कोच विंजो ने कहा कि वो रोमा के अगेंस्ट खेल रहे हैं और ये ली का एज ए स्टार्टर फर्स्ट मैच है और ली की उम्र सिर्फ 16 इयर्स है। तो क्या कोच को अभी भी लग रहा है कि ली स्ट्रगल इसलिए कर रही है क्योंकि ली ने स्कोर नहीं करा है और कोई असिस्ट नहीं मिला है और आखिर ली की उनसे क्या ही एक्सपेक्टेशन है। कोच भी वहां पे कोच विंजो की बात का मतलब समझ गए थे और उन्होंने भी देखा कि ली ने वहां पे रोमा के की प्लेयर को पूरे फर्स्ट हाफ में प्रेशर करा था और ली ने वहां पे बहुत ज्यादा क्रिएटिव तरह से बॉल को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज्यादा अटेम्प्ट भी करे थे। कोच विंजो को पता था कि किसी के कहने पे उन्हें ली को कुछ कहने की जरूरत नहीं थी और वो ली से इतना ही कहेंगे कि वो बहुत ज्यादा अच्छा कर रही हैं। ली वापस ग्राउंड में आ गए थे और वो देख रहे थे कि सामने वाली टीम अच्छी थी और वो साथ में ऑर्गेनाइज्ड भी थे। ली को लग रहा था कि वो अपने लिमिट को रीच कर देंगे मगर वो वहां पे हार भी नहीं रहे थे। तो ली को अपना हेड कूल रखना होगा और पता लगाना होगा कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी।
ली वहाँ पे फ्रस्ट्रेटेड इसलिए थे कि वो नंबर 7 को रोक नहीं पाए थे, मगर क्या ली उनके स्टार डिफेंडर थे? बिल्कुल भी नहीं। तो ली ने सोचा कि कोच ने उन्हें उनके एस को मार्क करने के लिए क्यों कहा था। कोच ने कोच विंजो से पूछा कि ली अगर अच्छा कर रहे होते तो क्या लोरेंजो को इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती। कोच विंजो ने पूछा कि क्या ली एक डिफेंडर है, और उन्होंने ली को वहां पे इनिशियल लाइन में प्रेशर और डिले क्रिएट करने के लिए रखा था, और उन्होंने ऐसा कभी भी नहीं कहा था कि वो लोरेंजो को रोके, क्योंकि उनके डिफेंडर्स को वही प्रेशर और डिले चाहिए। ली को भी पता था कि पूरा मैच 90 मिनट्स का था और कोई भी उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है कि वो सभी शॉट्स को रोके। ली वहां पे अपना बेस्ट करने वाले हैं और वो अपने टीममेट पे काउंट करने वाले हैं कि वो जब भी बारी आएगी बॉल को रोकेंगे। ली भी बिलीव नहीं कर पा रहे थे कि वो कुछ समय पहले क्या सोच रहे थे और वो वहां पे बड़ा होने के बारे में क्या कह रहे थे। ली कुछ ज्यादा ही एरोगेंट हो गए थे और उन्हें पता था कि वो पहली बार खेल रहे थे तो वो दूसरी टीम के बेस्ट प्लेयर को कैसे ही हरा सकते हैं। ली वहां पे ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे। ड्यूकन ने फिर तभी अचानक से ली को सिग्नल दिया। ली को अपना माइंड फिर से गेम में लाना होगा, और भले ही वहां पे सिर्फ 10 मिनट के लिए ली अपना बेस्ट करने वाले थे। ली ने वहां पे सिग्नल दिया और ली उस चीज पे फोकस करने वाले थे जिसमें ली अच्छे थे। ली की तरफ पास आ गया था। कोच विंजो ने भी नोटिस करा कि ली की नजरें बदल चुकी थी और उन्हें पता था कि अगर वो ली को कॉम्प्लीमेंट करते, मगर उस चीज का कोई भी कारण नहीं था, क्योंकि ली ऐसे प्लेयर हैं जो खुद की परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड नहीं है और वो इतने स्मार्ट है कि वो प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को खुद ढूंढ सकते हैं। इस वजह से वो बॉल को पास करते हुए आगे जाते जा रहे थे, और जिन प्लेयर के पास इतनी स्किल होती है उन्हें हारना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है, और ली जैसे प्लेयर के लिए लोरेंजो एक टफ अपोनेंट होने वाले हैं। कोच विंजो ली को वहां पे कुछ हिंट दे सकते थे, मगर उन्हें ये बात जाननी होगी कि जब ली एक प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं तो आखिर वो कितना ग्रो करते हैं। इस बीच लोरेंजो ने ली से बॉल को ले लिया था और ली वहां पे एक जोन में थे और सोच रहे थे कि उन्हें बड़ी पिक्चर को देखना होगा, और वो वहां पे सभी प्लेयर की पोजीशन के बारे में सोच रहे थे। ली ने देखा कि अपने होम गेम में रोमा गोल नहीं कर पाई थी, तो वो उन्होंने अपने डिफेंडर को आगे पुश कर दिया था, और ये बात लोरेंजो के लिए भी थी, क्योंकि लोरेंजो को भी आगे पुश कर दिया गया था। तो बजाय कि वो बॉल के लिए जाए, पूरी लाइन वहां पे आगे हो रही थी। तो भले ही वहां पे कुछ भी हो, अपोनेंट टीम लोरेंजो की तरफ बॉल को पास करने की कोशिश करेगी। तो ली ने देखा कि अगर वो किसी तरह उस पास को इंटरप्ट करते हैं तो ली की टीम वहां पे एडवांटेज पे आ जाएगी। ली वहां पे ढूंढ रहे थे कि वहां पे लोरेंजो की तरफ पास कहां से आने वाला था। अपोनेंट प्लेयर को वहां पे कोई भी ओपनिंग नहीं मिल रही थी, तो ली ने वहां पे एक छोटी सी ओपनिंग को ओपन करा। प्लेयर को लगा कि यहाँ पे उनका चांस था, क्योंकि प्लेयर को लग रहा था कि ली वहां पे बहुत ज्यादा थक चुके थे और एक पास लोरेंजो की तरफ आ रहा था। ली को पता था कि यही उनका मौका था। ली को अपना चांस मिल गया था और ये उनका प्ले था, तो ली ने वहां पे बॉल को इंटरप्ट कर दिया था। ली ने बॉल को ग्रैब कर लिया था। ली को जल्दी से अपना बैलेंस रिकवर करना होगा और बॉल के साथ एक ब्रेक को बनाना होगा। डिफेंडर ली की तरफ आते जा रहे थे, मगर क्योंकि दूसरी टीम के डिफेंडर आगे बहुत ज्यादा आ गए थे, तो ली के पास इतने डिफेंडर भी नहीं थे। डिफेंडर्स वहां पे पीछे जाते जा रहे थे और साथ ही में ली के टीममेट भी ली के साथ बॉक्स में रश कर रहे थे, तो कोई भी डिफेंडर ली के पास नहीं आ पा रहा था। बॉक्स ली के सामने ही था। ली को पता था कि वो बॉक्स के पास आने वाले थे, तो ली के सामने एक डिफेंडर आने ही वाला था, मगर ली ने वहां पे अपने टीममेट की तरफ बॉल को पास कर दिया था, जिसने उसी पास के लिए अपनी स्पीड को स्लो डाउन करा था। और जब सभी डिफेंडर वहां पे बॉल को फॉलो कर रहे थे, ली वहां पे बॉक्स के अंदर आ गए थे। ली ने ड्यूकन के साथ ये प्ले बहुत बार प्रैक्टिस करा था, तो ली को यहाँ पे गोल को देखने की भी जरूरत नहीं थी। ली का पूरा फोकस वहां पे बॉल पे था और उन्होंने बॉल की तरफ एक स्ट्राइक कर दी थी, जिसके साथ वहां पे गोल हो गया था और स्कोर था 0-1। रोमा का नंबर 7 लोरेंजो, जो कि अपने पास प्लेयर की लेगेसीज को कैरी कर रहा है और रोमा के एम्परर के नाम से जाना जाता है। मगर यहाँ पे ये पर्सन समझ नहीं पा रहे थे कि ली को लोरेंजो से ज्यादा अटेंशन कैसे मिल रही है, और ली के बारे में कमेंट सेंड होते जा रही हैं। जेनी भी देख रही थी कि लाइव चैट में सभी लोग ली के बारे में बात कर रहे थे और ली सच में ग्रो अप हो चुके हैं। ली ने सब्स्टिट्यूशन के लिए हैंड को रेज कर दिया था। ली ने जैसे ही वहां पे 55th मिनट में गोल को स्कोर करा, उन्होंने अपने हैंड को रेज करा, क्योंकि ली बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड हो चुके थे और उन्हें ऐसा लग रहा कि वो अपनी टीम को ड्रैग डाउन भी कर सकते थे। ली ने वहां पे स्कोर तो करा था, मगर उन्हें लग रहा था कि वो और ज्यादा अच्छा कर सकते थे। ली वहां पे थोड़ा सैड हो रहे थे, लेकिन तभी वहां पे तालियों की आवाज आई।
ली ने देखा कि अचानक से उनके लिए तालियां बजाई जा रही थी और ये रोमा की होम फील्ड थी और उन्होंने उनके प्लेयर के अगेंस्ट गोल को स्कोर करा था, तो वो ली के लिए क्लैपिंग क्यों कर रहे थे। ड्यूकन ने भी कहा कि अपोजिंग टीम के फैंस भी ली को रिस्पेक्ट कर रहे हैं। ली ने पूछा रिस्पेक्ट। ड्यूकन ने बताया कि इन लोगों के लिए रोमा दुनिया की सबसे बेस्ट टीम है और वो ली के लिए क्लैप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ली ने उनकी टीम का अगेंस्ट बहुत ज्यादा अच्छा खेला है, तो वो अपने हेड को रेज करें और इन सबको अप्रिशिएट करें। ली भी वहां पे आगे जाते जा रहे थे, मगर वो सोच रहे थे कि वो इतनी सारी अटेंशन अकेले तो नहीं ले सकते थे। इसी बीच एरन ने ली की तरफ देखते हुए कहा कि वो वहां पे जीत रहे हैं, तो ली को वहां पे जितना स्लो हो सके उतना स्लो बाहर जाना चाहिए। कैप्टन ने कहा कि वो ली को जाने दें। कोच भी ली को वहां पे अप्रिशिएट कर रहे थे। ली को वहां पे सभी लोग कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे, मगर ली को ये चीज बोदर कर रही थी कि वो मोमेंटम को कैरी आउट नहीं कर पाए थे और वो वहां पे सब्स्टिट्यूट हो गए थे। और ड्यूकन ने कहा था कि ली की रिस्पेक्ट में वहां पे उनके लिए क्लैपिंग हो रही थी, मगर ली अपनी परफॉर्मेंस से खुश नहीं थे। ये बात सही थी कि ली ने स्कोर करा था, मगर ली वहां पे सिर्फ इसी बारे में सोच रहे थे कि फर्स्ट हाफ में उन्होंने अपने इमोशंस की वजह से अपनी परफॉर्मेंस को खराब कर दिया था, और अगर उन्हें ये चीज जल्दी रियलाइज होती तो वहां पे वो एक और गोल को स्कोर कर सकते थे। तभी ली के माइंड में जेनी आई और उन्होंने सोचा कि वो अपने एक गोल के बारे में बड़ाई तो कर सकते थे। ली वहां पे कुछ सोच ही रहे थे, तभी उन्होंने अपने सामने देखा कि वहां पे ली की टीम के अगेंस्ट गोल हो गया था और स्कोर था 1-1। रोमा का स्कोर वहां पे 75th मिनट में था, जिसकी वजह से मैच वहां पे एक टाई में एंड हो गया था, जिसी के साथ फ्रेंजी की टीम की विनिंग स्ट्रीक भी खत्म हो गई थी। ली को भी पता था कि रोमा के अगेंस्ट 1-1 एक बुरी चीज नहीं थी। एरन भी देख रहे थे कि वहां पे फैंस भी बहुत ज्यादा खुश थे और वो एक अवे मैच में थे, तो उन्हें याद भी नहीं था कि आखिरी बार उन्हें किस तरह ट्रीट करा जा रहा था। एरन ने कहा कि ये सब ली की वजह से ही था, मगर उन्होंने ली से पूछा कि क्या हुआ था और वो खुश नहीं थे। ली ने कहा कि शायद वो खुश नहीं थे और कहा कि वो पहली बार शुरू कर रहे थे और उन्होंने अपनी स्ट्रीक को ब्रेक कर दिया था। एरन ने कहा कि ली को ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं और उन्होंने अब तक कुछ भी नहीं देखा है। लॉकर रूम में ली अपने लॉकर से अपना फोन निकाल रहे थे और वो चिंता में थे कि उनके फैंस उनके बारे में क्या कह रहे होंगे, मगर ली की चिंता ये थी कि जेनी वहां पे क्या कह रही होगी। ली ने देखा कि उनके पास 99 मैसेज थे और जेनी वहां पे मैच के फोटोज को सेंड कर रही थी और ली से पूछ रही थी कि वो ऐसा कैसे करने दे सकते हैं। ली ने देखा कि जेनी मैच के बीच में नंबर 7 के लिए बातें कह रही हैं। ली ने देखा कि जेनी ने फर्स्ट हाफ में बहुत ज्यादा चीजें कह दी थी। फिर उन्होंने नोटिस करा कि जेनी ने ली के स्कोर की फोटो भी भेजी थी। ली ने फिर वहां पे एक और फोटो देखी और शायद ये उनके डैड थे। ली भी फोटो को देख के हंस रहे थे और सोच रहे थे कि शायद उन्हें यहाँ पे यही चाहिए था, और जब तक जेनी और उनके डैड डिसअपॉइंटेड ना हो तो ली वहां पे खुशी है। ली ने जेनी से कहा कि उन्हें उनकी भी एक फोटो चाहिए थी। ली को लग रहा था कि जेनी को शायद यहाँ पे एक रॉन्ग आइडिया आ जाएगा। जेनी ने फिर ली के पास एक एम्बैरेसिंग मैसेज भेजा। ली भी सोच रहे थे कि उनकी बात का मतलब ये तो बिल्कुल भी नहीं था। ली वहाँ पे अजीब अजीब रिएक्शन दे रहे थे। ली के टीममेट्स ने भी ली को नोटिस करा। ली के पास एक और एम्बैरेसिंग मैसेज आया। ली ने एक और रिएक्ट करा। ली के टीममेट सोच रहे थे कि क्या ली इतने ही ज्यादा स्ट्रेस थे। जेनी ने ली को बताया कि उन्होंने अभी मेकअप पुट ऑन नहीं कर रखा था, मगर ली ने कहा कि वो बिना मेकअप की फोटो भेज सकते हैं। कुछ समय बाद अंडर 17 के ट्रेनिंग ग्राउंड्स में कोच विंजो ली से हैरान होकर पूछ रहे थे कि वो दिन के 5 मील कर रहे हैं और लेट नाइट तक प्रैक्टिस कर रहे हैं। ली ने कहा कि वो थोड़ा वर्कआउट ही कर रहे हैं। कोच टोनी ने कहा कि कोच विंजो उनसे क्या करा रहे हैं और वो अभी उनके पास एक कॉल करेंगे। ली ने कहा कि कोच विंजो ऐसे नहीं है। रोमा के गेम के बाद ली वहां पे अंडर 17 के ट्रेनिंग ग्राउंड में आ गए थे और शायद कारण ये था कि ली अपने ओल्ड कोचेस को मिस कर रहे थे। कोच टोनी ने ली से पूछा कि क्या वो फिजिकली ठीक थे। ली ने कहा कि वो अच्छे थे। कोच टोनी ने कहा कि वो अच्छा कर रहे हैं और वो अपनी डाइट के बारे में इतना चिंता ना करें, क्योंकि ली अभी भी एक ग्रोइंग एज में है और अगर वो कुछ ज्यादा ही बल्क करेंगे तो वो हर्ट भी हो सकते हैं। ली ने भी देखा कि कोच टोनी की बात तो सही थी और वो क्या ही सोच रहे थे कि वो जबरदस्ती खा रहे थे और लेट तक ट्रेन कर रहे थे। ली ने भी कहा कि अगर वो उनकी बात सुने तो वो उस मैच में इतना अच्छी शेप में नहीं थे। कोच विंजो ने बात का मतलब पूछा क्योंकि उन्होंने मैच में गोल करा था। कोच लूका भी बता रहे थे कि उन्होंने साथ में मैच देखा था और वो उनकी तरफ चिल्ला चिल्ला के चीयर कर रहे थे। ली ने कहा कि वो सब उनको ओ करते हैं क्योंकि उन्होंने यहीं पे शूटिंग की प्रैक्टिस करी थी।
कोच लूका ने कोच टोनी से कहा कि ली वहाँ पे सोसाइटी के बारे में भी सीख रहे हैं। ली ने भी जब कोच टोनी और कोच लूका को बात करते हुए देखा तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो अपने ओल्ड होम टाउन में वापस आ गई हैं। कोच टोनी ने फिर ली से पूछा कि क्या उनका अगला मैच लेसियो के अगेंस्ट है। ली ने कहा कि शायद। कोच लूका ने कोच टोनी से पूछा कि क्या रोमेरो लेसियो में खेलते हैं। कोच टोनी ने एग्री कर और बताया कि पूरा नाम था रिको रोमेरो। कोच लूका ली पे ज्यादा प्रेशर तो नहीं देना चाहते हैं मगर उन्हें रिको से बेटर करना होगा। ली ने कारण पूछा। कोच लूका ने कारण बताया कि लेसियो में एक कोच है जो कि रिको को लेके बड़ाई करता जा रहा है और रिको की उम्र सिर्फ 16 है और रिको का डेब्यू फर्स्ट टीम में अगस्त में हुआ था और कोच वहां पे इतनी बड़ाई कर रहा था कि कोच लूका ने उसे ब्लॉक भी कर दिया था। तो कोच लूका चाहते थे कि ली वहां पर जाके दिखाए कि रियल जीनियस कौन है। ली ने कहा कि वो चिंता ना करे क्योंकि उन्होंने अभी डेब्यू करा है और उन्होंने 2 गोल को भी स्कोर कर दिया है। कोचेस और ली वहां पे बात करते जा रहे थे और यहाँ दूसरी तरफ एक गेम में रिको ने वहां पे अपना 3rd गोल स्कोर कर दिया था। कुछ समय बाद ली के घर पे जेनी ने ली से पूछा कि क्या वो इस रिको इंसान को जानते हैं। ली ने पूछा कि वो किसकी बात कर रही है। जेनी ने बताया कि ऑनलाइन बात चल रही है कि रिको रियल जीनियस है और यहाँ रिको के लेके बड़ाइयाँ हो रही हैं। ली ने कहा कि बात ऐसी नहीं है कि दुनिया में सिर्फ एक ही जीनियस हो। तभी जेनी ने सरप्राइज होकर कहा कि रिको ने वहाँ पे 3 गोल को स्कोर कर दिया है और ली के पास यहाँ पे सिर्फ 2 ही गोल हैं। ली ने डिफेंस में कहा कि मगर उनके पास ऑफेंसिव पॉइंट ज्यादा है। मगर जेनी ने पूछा कि क्या गोल ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। ली ने भी देखा कि जेनी को सॉकर के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है और रिको के पास 7 मैचेस में 3 गोल है और ली के पास 3 मैचेस में 2 गोल्स। जेनी ने हंसते हुए बताया कि वो सिर्फ मजाक कर रही है और सबसे बड़े जीनियस वहाँ पे ली ही है और क्यों ना अब वो ली के बारे में देखें। ली भी वहाँ पे सरप्राइज हुए। जेनी ने बताया कि ली के बारे में कमेंट्स बढ़ गए थे और ये था ली को लेके पैराग्राफ। जेनी ने कहा कि सभी लोग ली की बड़ाई कर रहे हैं। ली ने कहा कि ये कुछ नया तो बिल्कुल भी नहीं है। जेनी ने भी कहा कि ली बिल्कुल जीनियस है। जिन्होंने भी ली को लेके कमेंट करा था उन्हें थैंक यू कह रहे थे। जेनी ने फिर ली से पूछा कि क्या वीकेंड पे वो रिको के अगेंस्ट मैच में खेलने वाले हैं। ली ने एग्री करा। जेनी ने कहा कि ये तो जीनियस के बीच में एक डूल होने वाला है। ली ने बताया कि उन्हें पता भी नहीं है कि वो खेलने वाले हैं या फिर नहीं। जेनी ने कहा कि उन्हें खेलना ही होगा क्योंकि ये तो प्राइड की बात है। ली का पर्सनली रिको के अगेंस्ट खेलने में कोई भी पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है मगर क्योंकि कोच और जेनी इतना इसे देखना चाहते हैं तो सच ये है कि ली भी वहाँ पे थोड़ा चिंता में है और उन्होंने जेनी से पूछा कि अगर वो वहाँ पे हार जाते हैं तो क्या वो रिको की फैन बन जाएंगी। जेनी ने यहाँ पे रिएक्शन दिया और ली से पूछा कि क्या वो उनसे मजाक कर रही हैं। फ्रेंजी और लेजियो के मैच का दिन आ गया था। आखिरी मैच के बाद ली भी अपनी रेगुलर डाइट पे वापस आ गए थे और वो अच्छा भी फील कर रहे थे और वो उस दिन लेसियो के अगेंस्ट खेलने वाले हैं और उनका रिकॉर्ड बहुत ज्यादा अच्छा भी है। मगर ली ने डिसाइड करा है कि वो अपने आप को ज्यादा प्रेशर नहीं करेंगे क्योंकि ली यंग है तो लोग उन पे ज्यादा हार्ड भी नहीं है तो ली उसी चीज के एडवांटेज लेंगे और वहाँ पे रिलैक्स करेंगे और साथ में ट्रेनिंग भी हार्ड करेंगे। कोच ने ली से पूछा कि क्या वो रेडी हैं। ली ने बताया कि वो बिल्कुल रेडी है क्योंकि ली वहाँ पे जितना हो सके उतना बेस्ट ही करने वाले हैं। ये मैच देखने कोच टोनी और कोच लूका भी आए हुए थे। कोच टोनी ने भी कहा कि ये वही फैंस हैं जो कुछ समय पहले कोच विंजो के बाल खींचने वाले थे। कोच लूका ने बताया कि ये सब ली की वजह से था और बताया कि वो दोनों आज खेलने वाले हैं और वो सपोर्ट ली को करेंगे। कोच टोनी ने कोच लूका से कहा कि वो अपना स्टूडेंट का इस्तेमाल करके रिवेंज लेने वाले हैं। कोच लूका ने बताया कि जब सॉकर की बात आती है तो किड और अडल्ट के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं है। कोच टोनी ने भी कहा कि अगर यही बात है तो ली भी दिखाने वाले हैं कि वो वहाँ पे क्या कर सकते हैं क्योंकि जब स्किल की बात हो तो ली कोई भी पुश ओवर नहीं है। फ्रेंजी ने साथ में मिलकर एक चैंट कर लिया था और ली ने देखा नंबर 17 रिको को और भले ही रिको की हाइट स्मॉल है मगर बिल्ड वहाँ पे सॉलिड है और उन्होंने देखा था कि रिको अपने फीट से वहाँ पे एग्रेसिव ड्रिबल की भी कोशिश करते हैं और वो एक तरह से ली की तरह ही है। रेफरी ने विसल को प्ले कर दिया था और किक ऑफ शुरू हुआ था ली की टीम की वजह से और एक स्लो स्टार्ट के लिए उन्होंने बॉल को पीछे पुश करा था मगर ये बात सिर्फ ली ने सोची ही थी क्योंकि जैसे ही मैच शुरू हुआ लेसियो के अटैकर वहां पे मिडफील्डर में समर्ज हो गए और उनके हाफ में एंटर हो चुके थे और उन्होंने देखा कि लेसियो वहां पे स्टार्टिंग से एग्रेसिव प्रेस करने वाले हैं और उन्होंने वहां पे ब्रीफिंग में भी ऐसा ही सुना था। हेड कोच ने इस चीज पे एम्फसाइज करा था
कि वो वहां पे सेव शुरू करें और अपनी ट्रांजिशन डिफेंस से ऑफेंस में करें। तो दूसरे वर्ड में कहा जाए कि वहां पे लेसियो के अटैकर्स बहुत ज्यादा फास्ट हैं, जिस वजह से उनका प्रेशर भी बहुत ज्यादा फियर्स है। मगर अगर वो एक ब्रेक थ्रू कर सकते हैं और फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं तो वहां पे ली की टीम एडवांटेज पे होगी। मगर ली ने भी जब उनकी टीम के एक्सप्रेशन देखे तो वो देख सकते थे कि वहां पे प्रेशर कितना बढ़ चुका था। तो ली को वहां पे स्पोर्ट से मूव करना होगा और बॉल को रिसीव करके टीम की मदद करनी होगी। ली ने वहां पे स्प्रिंट करना शुरू कर दिया था और उन्होंने पॉइंट करते हुए बताया कि ओपनिंग कहां पे है, क्योंकि फिलहाल ली अभी भी मार्क थे। मगर कोविक ने पास ली की तरफ कर दिया था। ली को लगा कि क्या प्रेशर कोविक तक भी पहुंच गया था, और क्योंकि वहां पे पास ली की तरफ आया था तो वहां पे वो डेंजर जोन में आ गए थे और पास वहां पे इंटरप्ट कर लिया था रिको ने। ली ने भी देखा कि सब में से यहाँ पे रिको को ही आना था और रिको वहां पे बॉल को ड्रिबल करते हुए उनके डिफेंडर के बीच में से जा रहे थे और वहां पे लेफ्ट कॉर्नर कॉम्प्रोमाइज हो चुका था। ली को लग रहा था कि वहां पे क्रॉस होने वाला था, मगर क्योंकि उनके डिफेंडर टॉल थे तो ली वहां पे चिंता नहीं कर रहे थे। मगर रिको ने वहां पे एक शूट कर दिया था, मगर शूट वहां पे बहुत ज्यादा दूर चला गया था और गोल मिस हो गया था। ली ने भी सोचा कि यहाँ पे क्या हुआ था, क्योंकि रिको के पास तो यहाँ पे एंगल भी नहीं था, मगर फिर भी ये चीज डेंजरस थी क्योंकि रिको ने वहां पे बॉल को डेंजर जोन में इंटरप्ट कर दिया था और उनके डिफेंडर को ब्रेक करते हुए बॉल को ड्रिबल कर दिया था। ली ने देखा कि रिको वहां पे फिर से बॉल के लिए डिमांड कर रहे हैं और ली सोच रहे थे कि रिको ने अभी अभी गोल को मिस करा है और वो फिर से बॉल की डिमांड कर रहे हैं, तो यहाँ पे कॉन्फिडेंस कुछ ज्यादा ही है। तभी ली ने अपने साइड में देखा कि रिको आ गए थे और रिको ने ली से पूछा कि क्या वो सच में एक जीनियस हैं। ली को लगा कि क्या अभी रिको ने उन्हें टोंट करा था। फ्रेंसी की गोल किक होने वाली थी। गोलकीपर ने देखा कि फिलहाल उन्हें शॉर्ट पासेस करने होंगे, मगर उनकी फील्ड के साइड बहुत ज्यादा अपोनेंट्स थे और वो वहां पे एक लॉन्ग पास को फोर्स कर रहे हैं और ड्यूकन वहां पे है जहां पे बॉल को रिसीव करना आसान नहीं है। गोलकीपर देख रहे थे कि उन्हें अपना स्टार्ट कहां से बिल्ड करना होगा, मगर उन्होंने नोटिस करा कि उनके टीममेट बॉल को रिसीव करने में डरे हुए हैं, तो वहां पे आखिर वो पास किसके पास करें। मगर प्लेयर्स के बीच गोलकीपर ने नोटिस करा ली को, जो बॉल की डिमांड कर रहे थे। ली वहां पे कह रहे थे कि वो बॉल उनकी तरफ पास करें। रिको देख रहे थे कि गोलकीपर किसी के पास भी बॉल को पास नहीं कर सकते हैं। रिको कह ही रहे थे कि वो बॉल उनको ही पास कर दे, लेकिन तभी गोलकीपर ने एक शॉट पास करा दिया था और ये पास था नंबर 20 ली की तरफ। ली ने बॉल को ले लिया था और उन्होंने देखा उनकी तरफ 2 मार्कर आ गए थे और वो दोनों बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थे, मगर इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि ली ने अपनी कैलकुलेशंस कर ली थी। दोनों मार्कर्स ने ली की तरफ चार्ज कर दिया था। ली को पता था कि इस चीज को 2v1 करने की कोई भी जरूरत नहीं थी, तो ली पहले अपने क्लोज डिफेंडर के पास गए और इस चीज को एक 1v1 करने का डिसाइड करा। ली वहां पे एक 1 साइड ड्रिबल करने लगे। डिफेंडर को लगा कि ली लेफ्ट जा रहे थे, मगर ली ने ये सिर्फ एक फेंट ही करा था। मगर डिफेंडर वहां कुछ ज्यादा ही जोश से आगे आ गए थे और ली ने डिफेंडर को डॉज कर लिया था और अब थी अगले डिफेंडर की बारी। जैसा ली ने एक्सपेक्ट करा था कि जैसे ही उन्होंने एक डिफेंडर को डाउन करा, सेकंड डिफेंडर कवर करने के लिए रश कर रहा था। ली ने वहां पे बॉल को थोड़ा साइड में स्लाइड करा और ऐसा प्रिटेंड करा कि वो एक बड़ी स्विंग करने वाले हैं और वहां पे एक टीममेट पीछे भाग भी रहे थे। डिफेंडर को लगा ली वहां पे एक पास करने वाले थे, मगर ली ने एक और बार फेंट कर दिया था। सब कुछ ली के प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा था और उन्होंने दोनों डिफेंडर को पास कर दिया था। ली अब ऑफेंसिव मोड में आ गए थे और क्योंकि अब उन्होंने कांस्टेंट प्रेशर को एस्केप कर लिया था, तो अब वो वहां पे डिफेंसिव फॉर्मेशन को भी देख सकते थे। ली ने देखा कि डिफेंसिव फॉर्मेशन बहुत ज्यादा लूज थी, तो मतलब ये था कि उन्होंने ऐसा बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि उनकी डिफेंस की तरफ कोई आएगा। और क्योंकि डिफेंसिव लाइन फील्ड में बहुत ज्यादा दूर थी और ड्यूकन उनके अटैकर जो अपने फीट पे बहुत ज्यादा फास्ट हैं, जिस वजह से वहां पे डिफेंसिव लाइन और गोली के बीच में एक एरिया बन रहा है जहां पे एक वाइड पास ली ने कर दिया था। ड्यूकन वहां स्पॉट पे जा रहे थे। ली भी बॉक्स के अंदर आ चुके थे। गोलकीपर अब ड्यूकन की तरफ भाग नहीं सकते थे क्योंकि ड्यूकन ने ली का पास प्रिडिक्ट कर लिया था और वो जल्दी से मूव भी कर रहे थे। अपोनेंट टीम का डिफेंस वहां बिल्कुल खत्म हो चुका था और ली श्योर थे कि ड्यूकन इस चीज को खुद हैंडल कर सकते थे, मगर क्योंकि वो पिच पे थे तो उन्हें हर चीज को एक्सपेक्ट
करना होगा। ली ने वहां पे बॉल की तरफ किक करा मगर गोलकीपर ने वहां पे गोल को ब्लॉक कर लिया था। तभी एरन ने कहा कि बॉल डायरेक्टली उनकी तरफ ही आई है। रिको भी रिबाउंड के लिए बॉल की तरफ भागते आ रहे थे मगर कोच लुका ने ली से एक बार कहा था कि अपॉर्चुनिटी उन्हें मिलती है जो उसके लिए रेडी होते हैं, और ये बात क्या है कि ली ने बॉल की तरफ हेड से स्ट्राइक कर दिया था जिसी के साथ वहां पे गोल हो गया था। ली जेनी से कह रहे थे कि ये चीज अब बिल्कुल क्लियर हो चुकी थी कि वहां पे बड़ा जीनियस कौन था। इसी के साथ फर्स्ट हाफ खत्म हो गया था और स्कोर था 0-1। कोच टोनी अभी भी इस बात पे बिलीव नहीं कर पा रहे थे कि लेसियो जो कि गेम के स्टार्ट में बहुत ज्यादा फास्ट टेम्पो में खेलते हैं तो उनके सामने स्ट्रॉन्गेस्ट टीम भी बहुत ज्यादा पीछे हो जाती है। और गेम के स्टार्टिंग में रिको ने शॉट को मिस कर दिया था मगर उस चीज से प्रेशर भी बहुत ज्यादा बढ़ गया था, मगर उसी समय ली ने काउंटर अटैक करा था और प्रेशर को एस्केप करते हुए मोमेंटम को भी ब्रेक करा था। कोच टोनी खुश हो रहे थे कि ली ने वहां पे पूरे गेम को सेट करा था मगर उस चीज को कम्प्लीटली प्ले ऑफ भी करा था, और मीडिया वहां पे चाहती थी कि वो दोनों जीनियस के बीच में एक फेस ऑफ करे। तो ये चीज नंबर 17 रिको के लिए बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग होने वाली थी क्योंकि दोनों का टैलेंट एक अलग लेवल पे है। कोच लुका ने कहा कि सामने वाली टीम के कोच ने अब उन्हें ब्लॉक कर दिया है। कोच टोनी ने भी कहा कि वो खुद से बहुत ज्यादा ही खुश हैं मगर उन्हें नंबर 17 के लिए बुरा फील हो रहा है। कोच लुका ने भी देखा कि नंबर 17 को वहां पे सेकंड हाफ में सब करा जा रहा है। कोच टोनी ने कहा कि इस चीज से नंबर 17 के प्राइड पे बड़ा हिट हुआ होगा। नंबर 17 रिको ने अपने शूज को थ्रो कर दिया था और 16 सालों से जो पूरे वो कॉन्फिडेंस से चल रहे थे, और जब से उन्होंने खेलना शुरू करा था तो अकेडमी यूथ टीम और फर्स्ट टीम में भी सबसे जीनियस माने जाते थे, और वो सोच रहे थे कि अचानक से नंबर 20 कहां से आ रहे हैं। गेम शुरू होने से पहले लेसियो के कोच ने कहा था कि वो नंबर 20 को चेक में रखे तो मैच स्मूथली ही चलेगा। तो उस समय रिको ने कहा था कि नंबर 16 एक किड ही है और वो कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रहे हैं और वो मैच में दिखाने वाले हैं कि रियल टैलेंट किस तरह दिखता है। रिको ने वहां पे बड़ी बड़ी फेंक तो दी थी मगर ली ने वहां पे गोल कर दिया था और सेकंड हाफ में रिको को सब आउट कर दिया गया था। रिको वहां पे सोच रहे थे कि जब ड्रिबलिंग की बारी आती है और ट्रिक्स की बारी आती है तो रिको यहाँ पे बेटर है, और अपने आप से कह रहे थे कि ये बिल्कुल सही था और वहां पे ड्रिबलिंग ही बहुत ज्यादा वैल्यूएबल स्किल है। मगर जब उन्होंने वहां पे स्किल को देखा तो ली वहां पे बॉल को ड्रिबल करते हुए डिफेंडर के आगे ले गए थे। रिको ने देखा कि ली ने वहां पे उनके बेस्ट डिफेंडर के अगेंस्ट ड्रिबल करा था और ली वहां पे ड्रिबल में भी बहुत ज्यादा अच्छे हैं। ली ने देखा कि आगे बॉक्स आ ही गया था तो ली वहां पे एक शॉट ले सकते थे और ली ने वहां पे बॉल की तरफ स्ट्राइक कर दिया था और स्कोर हो गया था 2-0। रिको को लग रहा था कि क्या जिन बाकी प्लेयर की तरफ वो लुक डाउन करते हैं वो ऐसा फील करते हैं। रिको को लग रहा था कि उनके सामने एक वॉल है, एक ऐसी वॉल जिसे वो कभी भी ओवरकम नहीं कर सकते हैं।